तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। ठीक है। के गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो बाटियो तो सिरे जैसलमेर। ठीक है। जैसलमेर दुर्ग, इसका निर्माण 12 जुलाई 1155 ईस्वी, ठीक है, जैसल भाटी ने करवाया था। इसका निर्माण किसने? जैसल भाटी ने। जैसल भाटी ने, रावल जैसल भी कहते हैं कहीं कहीं। इनका नाम रावल जैसल या जैसल भाटी, जो भी बोलो आप। ठीक है। इसे प्रारंभ किया था इस दुर्ग को इन्होंने, और नींव रखी थी इसकी। ठीक है। और इसे पूर्ण किसने किया था? रावल जैसल की मृत्यु के बाद इनका बेटा था शालिवाहन द्वितीय। ठीक है। शालिवाहन द्वितीय ने इसे पूर्ण किया। शालिवाहन द्वितीय ने पूर्ण किया। ठीक है। और ये कौन सी, ये पहाड़ी पर बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? तिरकुट पहाड़ी। और इसमें मतलब इसे सोनारगढ़ कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसके बारे में इससे क्या है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग को। और राजस्थान का गुलाब भी कहते हैं इसे, रेगिस्तान का गुलाब। इसकी श्रेणी है वो धावन श्रेणी है। ठीक है। और इस किले में जैन मंदिर बने हुए हैं, पार्श्वनाथ ऋषभदेव का। और इस पर एक कहावत मैंने आपको बताई थी, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटियो सिरे जैसलमेर। और इस पर एक कहावत और है, घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का तब पहुंचे जिसान। जिसान यहाँ जैसलमेर दुर्ग को कहा गया है। और इस पर कथन यानी टिप्पणी, जो इस पर कथन है अबुल फजल का। अबुल फजल ने कहा था कि ऐसा दुर्ग जिस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ठीक है। और दूर से देखने पर यह है, अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान दिखाई देता है, यानी अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखता है, पानी में तैरते हुए जहाज के समान दिखता है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें चुनने का प्रयोग नहीं हुआ है। चुनने के स्थान पर यहाँ जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और यहाँ काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ ये एक दुर्ग ऐसा है जहाँ अर्ध शाक्य हुआ था, यहाँ 2.5 शाक्य हुए थे। ठीक है। इस दुर्ग में 2.5 शाक्य हुए थे। 2.5 कैसे? दो शाक्य तो हुए थे यहाँ पूर्ण, और एक शाखा अर्ध शाक्य हुआ था। उसमें मतलब क्या हुआ कि अर्ध शाक्य हुआ था, उसमें अमीर अली ने आक्रमण किया था। और उसमें यहाँ का शासक था राव लूणकरण। उसके साथ अमीर अली ने मतलब धोखा किया था। धोखा करके वहाँ की जो महिलाएं थी उनको उसने बंदी बना लिया था। उसमें यहाँ केसरियत हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए वह अर्धशाखा माना जाता है। ठीक है। बाकी जो बातें इसके बारे में बच गई वो हम लिखेंगे ना अब, तो उसमें साथ में आ जाएगी। ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ इसके बारे में। मेन बातें होगी। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण, इसकी नींव तो रखी थी रावल जैसल ने, और निर्माण इसका कार्य पूरा करवाया था रावल जैसल के पुत्र शालिवाहन ने द्वितीय ने। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, रेगिस्तान का मतलब इसे गुलाब कहा जाता है। और अबुल फजल ने कहा था इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ठीक है। अब लिख लीजिए आप, निर्माण निर्माण इसका करवाया था 12 जुलाई 1155 ईस्वी। ठीक है। रावल जैसल या जैसल भाटी बोल सकते हो आपने, जैसल भाटी ने। ठीक है। और विक्रम संवत क्या थी उसमें? विक्रम संवत 1212 थी। ठीक है। और श्रावण शुक्ल सप्तमी। ठीक है, को इसकी नींव रखी थी। और इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया?
जस्सल भट्टी की मृत्यु के बाद इनका पुत्र था जो उसमें उत्तराधिकारी था, शालिवाहन द्वितीय, उसने इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था। ठीक है, पूर्ण किसने करवाया? पूर्ण करवाया था शालिवाहन द्वितीय, शालिवाहन द्वितीय। ठीक है, और ये जो कौन सी पहाड़ी पर बना है? त्रिकुट पहाड़ी पर। पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी त्रिकुट। ठीक है, इसे गौरहरा पहाड़ी भी कहते हैं, त्रिकुट या गौरहरा पहाड़ी। ठीक है, और लिख लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है 8 हेक्टेयर। ठीक है, और आकृति कैसी है इसकी? आकृति इसकी त्रिकुटाकृति है, त्रिकुटाकृति। अब कहीं कहीं इसकी आकृति मिलती है, जैसे त्रिकुटाकृति है। त्रिकुटा क्या चीज़ होती है? हमारे कल्चर में त्रिकुटा एक पैरान होता है, जैसे घाघरा ऐसे नहीं होता है क्या त्रिकुटा, तो इसे घाघरा नुमा भी कहा जाता है, त्रिकुटा या घाघरे नुमा। अब घाघरे नुमा कहा जाता है, इसी कारण इसे मतलब कमरकोट भी कहते हैं, इस दुर्ग को कमरकोट कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति घाघरे नुमा है, इसी कारण। ठीक है, अब इसके उपनाम लिख लीजिए आप। उपनाम: सोनारगढ़, सोनारगढ़। ठीक है, सवरणगिरी, सवरणगिरी, और पश्चिमी सीमा प्रहरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, राजस्थान का पश्चिमी सीमा प्रहरी, सीमा प्रहरी। ठीक है, और क्या है और क्या कहते हैं इसे? रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान, और कहते हैं इसे सीमा प्रहरी लिख लिया, पश्चिमी सीमा प्रहरी। और गौरहरागढ़ भी कहते हैं इसे, गौरहरागढ़। और इसे जैसाणगढ़ कहा जाता है, जैसाणगढ़। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। ठीक है, और सैंडस्टोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, और इसे पीत पाषाण किला भी कहा जाता है, पीत पाषाण किला। और इसे 99 बुर्जों वाला किला कहा जाता है। ठीक है, इसमें 99 बुर्ज बने हुए, 99 बुर्ज वाला किला, 99 बुर्ज वाला किला। ठीक है, त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है, त्रिकुटगढ़। अब बात करते हैं हम इस दुर्ग के प्रवेश द्वार की। प्रवेश द्वार, इसमें 3 प्रवेश द्वार है। ठीक है, अक्षय पोल, गणेश पोल, हवा पोल। ठीक है, अक्षय पोल, अक्षय पोल, गणेश पोल, हवा पोल। श्रेणी बताई दी आपको, धावन श्रेणी इसकी लिख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ महल बने हुए हैं, कौन कौन से महल बने हुए हैं? यहाँ एक तो बादल विलास है, जवाहर विलास है, आप लिख लीजिए महल।
महल कौन कौन से हैं? बादल विलास, बादल विलास, गज विलास, जवाहर विलास, ठीक है। और यहाँ क्या बना हुआ है? हरराज महल बना हुआ है, हरराज महल, ठीक है। और यहाँ मंदिर कौन कौन से बने हुए हैं? मंदिर लिख लीजिए आप। मंदिर बने हुए हैं तो यहाँ जैन मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, जो भी है। पार्श्वनाथ और संभवनाथ, संभवनाथ और ऋषभदेव, ऋषभदेव और आदिनाथ, आदिनाथ, ठीक है। ये मंदिर बने हुए हैं। इसके बारे में कहावत मैंने आपको बताई दी है, वो आप लिख लीजिए। कहावत कौन कौन सी है? एक तो लिख लीजिए वो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो बाटियो, सीरे जैसलमेर, ठीक है। कौन सी कहावत? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो बाटियो, सीरे जैसलमेर, ठीक है। दूसरी कहावत लिख लीजिए। दूसरी कहावत कौन सी है? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसाण, ठीक है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसाण, लिख लिया। चलो अब देखते हैं कथन। कथन क्या है इसके बारे में? अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने कहा था, ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, ठीक है। ऐसा दुर्ग जिस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, ठीक है। और क्या है इस दुर्ग के बारे में? और लिख लीजिए, ये दुर्ग दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान और पानी में तैरते हुए जहाज के समान दिखता है। दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर शेर था पानी में तैरते जहाज के समान, ठीक है। और क्या है इस दुर्ग के बारे में? इस दुर्ग के निर्माण में मतलब चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, जिप्सम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चूने के स्थान पर जिप्सम का प्रयोग हुआ है, ठीक। और इस दुर्ग में लक्ष्मीनाथ मंदिर है, जिसका प्रवेश द्वार है वो चांदी का बना हुआ है। दुर्ग में लक्ष्मीनाथ मंदिर है, लक्ष्मीनाथ मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार चांदी का बना हुआ है। इस दुर्ग में लक्ष्मीनाथ मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार चांदी का बना हुआ है। और
यहाँ जो शीश महल है, जो सर्वोत्तम विलास शीश महल है, उसका निर्माण किया था महारावल अकेसिया ने करवाया था। ठीक है, महारावल अकेसिया ने सर्वोत्तम विलास यानी शीश महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, महारावल अकेसिया। ठीक है, अकेसिया ने मतलब महारावल अकेसिया ने सर्वोत्तम विलास यानी शीश महल, ठीक है, शीश महल का निर्माण करवाया था। और भव्य जालियों या जो भव्य जालियों और झरोखों युक्त मूलराज द्वितीय ने मोती महल और रंग महल बनवाए थे। मोती महल और रंग महल बने हुए किसने बनवाए थे? मूलराज द्वितीय ने। और उसमें मतलब क्या भव्य जालियां लगी हुई है और झरोखे भी बने हुए। ठीक है, भव्य जालियों और झरोखों युक्त, लिख लीजिए, भव्य जालियों और झरोखों युक्त मूलराज द्वितीय ने मोती महल और रंग महल बनवाए। आगे लिख लीजिए, सत्यजीत, यहाँ इस किले पर एक फिल्म बनी थी, सत्यजीत रे ने बनवाई थी, सोनार किला पर एक फिल्म बनाई थी। ठीक है, यहाँ ताड़पत्रों पर हस्तलिखित मतलब ग्रंथों का जो पुस्तकालय बना हुआ है, ताड़पत्रों पर हस्तलिखित ग्रंथों का पुस्तकालय बना हुआ है जैन भद्रसूरी नामक। ठीक है, यहाँ ताड़पत्रों पर, लिख लीजिए, ताड़पत्रों पर, यहाँ ताड़पत्रों पर हस्तलिखित ग्रंथों का जैन भद्रसूरी नामक पुस्तकालय बना हुआ है। ठीक है, और इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था 2009 में। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी। ठीक है, और लिख लीजिए, इस दुर्ग में 2.5 शाक्य हुए थे। ठीक है, इस दुर्ग में 2.5 शाक्य हुए। ठीक है, 2.5 शाक्य। पहला शाक्य कब हुआ था? लिख लीजिए आप, प्रथम शाखा हुआ था, देखो, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का जो शासक था वो मूलराज भट्टी था, और गोपीनाथ शर्मा थे। उनके अनुसार ये शाखा 1312 ईस्वी को माना जाता है। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक कौन था? मूलराज भट्टी। ठीक है, द्वितीय शाखा जो यहाँ हुआ था वो हुआ था 1370-71 में। ठीक है, उसी समय दिल्ली का शासक फिरोज तुगलक था, उसने मतलब आक्रमण किया था। यहाँ जो शासक था जैसलमेर का वो था राव दुद्दा। ठीक है, और तृतीय शाखा हुआ था, जो तृतीय शाखा वो अर्ध शाखा माना जाता है। उसमें यहाँ केसरिया हुआ था, लेकिन जौहर नहीं हुआ था। वो हुआ था 1550 को। जो अमीर अली थे, कंधार के अमीर अली थे, उन्होंने आक्रमण किया था। और यहाँ जो जैसलमेर का शासक था वो था राव लूणकरण। ठीक है, प्रथम शाखा हुआ था, ये लिख लीजिए आप, प्रथम शाखा में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मूलराज भट्टी पर। ठीक है, मूलराज भट्टी शासक थे। ठीक है, बस उस समय यह शाखा हुआ था। वो लाइन आप लिखनी चाहो तो इस शाखा में लिख लीजिए कि गोपीनाथ शर्मा थे ना, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह शाखा, गोपीनाथ शर्मा
के अनुसार यह शाखा कब माना जाता है? 1312 ईस्वी को। ठीक है, 1312 ईस्वी को। द्वितीय शाखा लिख लीजिए। द्वितीय शाखा, ठीक है, द्वितीय शाखा हुआ था यहाँ जो 1370-71 में। ठीक है, 1370-71 में हुआ था द्वितीय शाखा। फिरोज दिल्ली का शासक था। दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक ने, दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक ने जैसलमेर के शासक राव दुद्दा पर आक्रमण किया और राव दुद्दा के साथ त्रिलोक सिंह भी यहाँ शहीद हो गए थे। ठीक है, लिख लीजिए। फिरोज तुगलक ने जैसलमेर शासक राव दुद्दा पर आक्रमण किया। दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक ने जैसलमेर के शासक राव दुद्दा पर आक्रमण किया। उस समय राव दुद्दा के साथ त्रिलोक सिंह भी शहीद हुए। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम तृतीय शाखा, जैसलमेर का तृतीय शाखा। ठीक है, उस समय क्या था यहाँ, वो शाखा माना जाता है 1550 का। ठीक है, 1550 ईस्वी में हुआ था। कंधार के जो अमीर अली थे, उन्होंने आक्रमण किया था राव लूणकरण के साथ धोखा करके। उन्होंने वहाँ की जो महिलाएं थी उनको बंदी बना लिया था और तब यहाँ केसरियत हुआ था, लेकिन जोहर नहीं हुआ था, तो ये अर्ध शाखा माना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप। यह शाखा 1550 ईस्वी को हुआ। कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। अमीर अली, उस समय यहाँ का शासक कौन था? राव लूणकरण यहाँ का शासक राव लूणकरण था। अमीर अली ने, लिख लीजिए आप, अमीर अली ने राव लूणकरण के साथ धोखा करके वहाँ की महिलाओं को बंदी बना लिया। अतः यहाँ केसरियत हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए अर्ध शाखा माना जाता है। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग यानी सोनारगढ़ हो चुका है कंप्लीट। अगर इसके बारे में आपके पास कोई अन्य जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। अब हम देखते हैं जैसलमेर में एक लोहद्रवा दुर्ग है। ठीक है, लोहद्रवा। ठीक है, इसके निर्माण क्या है कि 9वीं सदी में नहीं, इसका निर्माण प्रतिहारों द्वारा माना जाता है और 9वीं सदी में इस पर भाटियों का अधिकार हो गया था। ठीक है, और 1026 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ सोमनाथ ने आक्रमण किया था और मोहम्मद गजनवी ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। बस इसके बारे में इतना ही है, आप लिख लीजिए। लोहद्रवा दुर्ग निर्माण प्रतिहारों द्वारा, लोहद्रवा दुर्ग का निर्माण प्रतिहारों द्वारा 9वीं सदी में इस पर भाटियों का अधिकार हो गया। 9वीं सदी में इस पर भाटियों का अधिकार हो गया। 1026 ईस्वी में सोमनाथ आक्रमण के समय मोहम्मद गजनवी ने और 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। ठीक है, एक दुर्ग और है, उसकी बात भी हम यहीं कर लेते हैं, पोखरण दुर्ग। ठीक है, पोखरण दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में। पोखरण दुर्ग जैसलमेर। ठीक है, इसका निर्माण 14वीं सदी में माना जाता है। मालदेव चंपावत थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण 14वीं सदी में, और यहाँ मालदेव चंपावत ने, और हवा महल इसमें गया, हवा महल बना हुआ है, रानी महल बना हुआ है, फूल महल बना हुआ है। यहाँ इसमें महल बने हुए हैं, हवा महल, रानी महल, फूल महल। ठीक है, लिख लीजिए आप, ज़्यादा कुछ नहीं। निर्माण 14वीं सदी में
मारवाड़ के सामंत मालदेव चंपावत द्वारा। 14वीं सदी में मारवाड़ के सामंत मालदेव चंपावत द्वारा। और यहाँ महल बने हुए हैं, महल में लिख लीजिए आप, हवा महल, रानी महल, फूल महल, मंगल महल। ठीक है।